स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताया था, आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड तक आपको बता रखा था। आज हमको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखना है। स्टूडेंट, हम पढ़ने से पहले आपको एक बात बताएंगे कि स्कूल में होमवर्क असाइनमेंट मिल रहे हैं। आप होमवर्क असाइनमेंट जाकर ले लें, उसको सॉल्व करें और जो प्रॉब्लम होता है फिर उसको पूछें, क्योंकि मैं इस चैप्टर के अंदर आपको 3 असाइनमेंट देने वाला हूँ, जो फर्स्ट आपके स्कूल के अंदर है, आप स्कूल से जाकर उसको ले सकते हैं। स्टूडेंट, अगर पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए, मैंने बोला था एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का वेटेज होते हैं, कुछ वेटेज होता है इस चैप्टर का, अप्रॉक्स 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको पढ़ते चलिए। और प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। एक नंबर है आपको, जैसे मेरा नंबर पता है, आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको फर्स्ट से ही बताया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था। और फिफ्थ आपको बताया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैंने आपको बताया था वीडियो क्लास के अंदर कि इसको 3 ग्रुप में तोड़ते हैं। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, रिएक्शन। सेकेंड में बताया था फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। वर्ड कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड, सिंपली यहां समझना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड, कोई दो चीज का कंबाइंड होना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज दैट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो बाबू ए
प्लस बी गिव्स ए बी। ए प्लस बी है वो क्या तैयार करता है आपको ए बी। आप आई होप इसको पहले आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप तो नोट कर चुके हैं। समझ पहला देखिए कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग तोड़ते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बात किया जाए तो होता क्या है, ये ए प्लस बी गिव्स ए बी, और हम यहां लिख सकते हैं प्लस एनर्जी, वो प्लस एनर्जी हो गया। एनर्जी जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम बाबू। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखिए H2 प्लस O2। H2 प्लस O2 ये क्या तैयार होता है आपका, बोलिए H2O। A हो गया आपका H2O, B हो गया आपका O2, ये दोनों कंबाइंड हुए तो क्या तैयार हो गया आपके H2O तैयार हो गया। तो क्या अब H2O आपकी बैलेंस है, ये चीज आपको देखना है। इस टॉपिक के अंदर क्लास के अंदर हम लोग जब बैलेंस करना सीख गए हैं तो हर एक रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते चलेंगे। तो फर्स्ट हमारा H2 प्लस O2, इधर क्या है H2O तैयार हो रहा है, इधर क्या है H2 पे बात करें तो दो एटम, इधर बात करेंगे तो डाई एटॉमिक में ऑक्सीजन है और इधर सिंगल आ रहा है। तो इट्स मीन हमको इसको बैलेंस करना है तो इसको आगे 2 लगाना होगा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो यहां भी हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे। सेकेंड एग्जांपल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस चैप्टर के अंदर, Mg प्लस O2। Mg प्लस O2 तैयार करेंगे तो क्या होगा MgO। क्या MgO बैलेंस है, तो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्या कर दिए 2 लगा दिए, इधर क्या लगा दिए 2 लगा दिए। थर्ड देखेंगे हम लोग, सपोज दैट H2 प्लस Cl2 क्या तैयार हुआ, बोलिए HCl। तो such type of reaction is called combination reaction। such type of reaction is called combination reaction। इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया किस चीज में आना, कंबाइंड के रूप में आना। जैसे फर्स्ट AB को कंबाइंड, अगर AB कंबाइंड करें तो AB प्लस एनर्जी बाहर उससे निकलते चलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे H2 प्लस O2 तो H2O तैयार हो गए, Mg प्लस O2 MgO तैयार हो गए, H2 प्लस Cl2 HCl तैयार हो गए। H2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं, ये वाटर का फॉर्मेशन हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया। आई होप ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। आप इसको समझ रहे होंगे, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, दोनों मिक्स हो गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये सब चीज आप जो है रिप्रेजेंटेशन को आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बुआ, AB अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड किसमें टूटते हैं, C प्लस D में टूटते हैं। AB कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड C प्लस D में टूटते हैं, ठीक है। और यहां पे ये जो एरो लाइन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एरो लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इक्वेशन लाइन में दिखाई दे रहा है। इस इक्वेशन लाइन पे या तो आपको या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हीट का इस्तेमाल कर AB को हीट का इस्तेमाल कर इसको तोड़ सकते हैं, या फिर और लगाइए, या फिर लाइट का इस्तेमाल कर इसको तोड़ सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं।
इसको तोड़ना है। ये ए बी कंपाउंड को, अगर ए बी कंपाउंड को तोड़ेंगे, कंपाउंड के फॉर्मेशन में होगा, तोड़ेंगे तब ये जाकर C प्लस डी में क्या होगा, त्याग होगा। ए बी को तोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो पहला हीट इस्तेमाल करते हैं। वहां तो केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा तो होगा नहीं कि बीटिंग करना शुरू कर दे उसको तोड़ दे, ऐसा तो होगा नहीं। उसको तोड़ने के लिए हमको या तो हीट सप्लाई करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करेंगे तब ये टूटेगा C प्लस डी में, या लाइट सप्लाई करेंगे तब ये टूटेगा C प्लस डी में, या इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे तब टूटेगा C प्लस डी में। जैसे अगर आपके एग्जांपल दें हम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सपोज दैट कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट इज ए कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसी तीनों में से या तो हीट इस्तेमाल कर सकते हैं, या लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ लाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके अंदर कौन सा इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा बुआ, हीट इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होंगे, हीट इस्तेमाल होंगे, और हीट इस्तेमाल होगा तो ये क्या टूटेगा, बोलिए CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम। तो क्या हुआ आपका, यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट इस्तेमाल किए तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को तोड़ने के लिए हम लोग हीट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बाबू ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलेगा, बेटा तुम हमको हीट करो और मैं तुमको प्रोडक्ट दूंगा। ये बोलेगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलेगा, बेटा तुम मुझे हीट दो, ये बोलेगा बेटा तुम मुझे हीट दो, मैं तुम्हें प्रोडक्ट दूंगा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इन द सेंस लेना है ना, मतलब अगर इससे हमको कुछ लेना है, तो इसको कुछ ना कुछ हमको देना पड़ेगा। अगर कहीं से कुछ लेना होता है तो हमको भी इसको कुछ ना कुछ देना होता है भाई। तो इससे अगर हमको लेना है ये प्रोडक्ट, तो इसको हमको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल यहाँ लिखा है, देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल का अगर मीनिंग आप जानेंगे तो क्या होता है, थर्मल मीन्स हीट होता है। थर्मल मीन्स क्या होता है हुआ, हीट होता है। तो हीट का इस्तेमाल कर हम क्या कर दिए, इसको तोड़ दिए। ठीक, अब सेकंड बात करेंगे हम लोग क्या, फोटोकेमिकल के ऊपर बात करेंगे। देखिए फोटोकेमिकल, फोटो मीन्स होता है लाइट, लाइट की बात कीजिए। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट की बात कीजिए। अब लाइट पर किस पे बात कर सकते हैं, लाइट के ऊपर हमारा दो रिएक्शन है, एक है AgCl2, वेरी गुड, AgCl2। अब AgCl2 को ब्रेक करना है तो भाई AgCl2 क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि हमको हीट से काम नहीं चलेगा, हमको इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं चलेगा, हमको किससे काम चलेगा, तो लाइट से काम चलेगा। किससे काम चलेगा, मेरे को लाइट से काम करेगा, तो मेरे ऊपर लाइट दो, मेरे ऊपर लाइट दो। जैसे इसके ऊपर आप लाइट फोकस करेंगे, जैसे इसके ऊपर आप लाइट फोकस करेंगे तब ये क्या टूटेगा, Ag याद रखेंगे, दैट्स नेम इज Ag प्लस Cl2। ये रिस्पेक्ट देता है, ये रिस्पेक्ट करता है, Ag बोलने का मतलब रिस्पेक्ट हो गया इसको। Ag प्लस Cl2 लाइट देंगे तो क्या टूटेगा, Ag प्लस Cl में टूटेगा, या Cl2 आप लगा सकते हैं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको बैलेंस करना है, तो कैसे आप बैलेंस करेंगे, Cl2 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं होंगे, यहाँ पे AgCl होगा। और AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड की कलर कैसी होती है, ये व्हाइट कलर का होगा, और ये कैसा कलर में आएगा बाबू, ग्रे में आएगा। बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ग्रे कलर हो गया। तो बुआ AgCl देखिए अब कैसा था, अब AgCl था व्हाइट कलर में, वो बोला मेरे ऊपर लाइट दो। व्हाइट कलर तो ऐसे ही आपको बहुत, मतलब व्हाइट कलर होता है तो व्हाइट अच्छा कलर होते हैं, बहुत ही अच्छा कलर होते हैं, और काफी के फेवरेट कलर भी व्हाइट कलर में आते हैं। तो AgCl व्हाइट था
और बोला मेरे ऊपर लाइट दो। आपने जैसे इसके ऊपर लाइट दिया, अब Ag किस कलर में चेंज हो गया, ग्रे में, और क्लोरीन गैस बनकर बाहर निकल गया। तो such type of reaction is called photochemical decomposition reaction। इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बोलिए, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब आप समझ गए कि पहले को तो भाई हीट चाहिए, जब हीट सप्लाइड कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं हम, थर्मल बोल रहे हैं। जब लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तब क्या बोल रहे हैं, उसको फोटो बोल रहे हैं। तो अब आपके पास लास्ट क्या आया, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब ये हो गया क्या, करंट। देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक, ठीक। तो बात करते हैं किसका भैया, NaCl का। और NaCl किस स्टेट में होते हैं, फ्यूज्ड या मोल्टेन स्टेट में होते हैं। मोल्टेन स्टेट। अगर हम बात करेंगे NaCl को फ्यूज करना है, अगर यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये किसमें टूटेगा बाबू, Na में टूटेगा। और किसमें टूटेगा, ये Cl2 में टूटेगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे भी 2 लगा दिए, किसमें फ्यूज हुआ, Na में, और Cl2 में गया। तो इस तरीका के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो आप अभी कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन देखें। तो कॉम्बिनेशन में क्या देख रहे थे कि AB था, A प्लस B था, तो AB तैयार हुआ। और डिकम्पोजिशन का बात कर रहे थे, तो डिकम्पोजिशन में AB था, और AB को तोड़ने के लिए, AB को ब्रेक करने के लिए, उसको प्रोडक्ट में लाने के लिए हम लोग 3 चीज का, और 3 जो है ना, 3 कैटेगरीज बोल सकते हो, उसका इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट हीट, सेकंड लाइट, एंड थर्ड इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल मीन्स हीट, फोटो मीन्स लाइट, और इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसको हीट देंगे तो ये हमको प्रोडक्ट देगा, कंपाउंड, इसके कंपाउंड को अगर हीट देंगे तो हमको प्रोडक्ट देगा, इसके कंपाउंड को लाइट देंगे तब वो प्रोडक्ट देगा, इसके कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब वो प्रोडक्ट देगा, है ना। तो आज आप ये दो टाइप्स देखें, और जो आपके थर्ड टाइप्स हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे, और लास्ट वाला वीडियोस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और, आप NCERT पढ़िए। मैं आपको शुरू से एडवाइस करते आ रहा हूँ कि स्कोरिंग करना है आपको एग्जामिनेशन में अच्छा, तो आप NCERT पढ़िए, ठीक है। आई होप आज आप अच्छे तरीका से रिवीजन भी किए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप पढ़ते रहिए।